अनोखी शादी भाग 18। राशि। सिया वैसे अब्रॉय इंटरनेशनल के मालिक कैसे हैं? राशि ने आंख मारते हुए पूछा। सिया, तुम ज़्यादा शैतान नहीं हो रही हो? प्लीज़ ज़्यादा डिटेल जानने की कोशिश मत करो। सिया घर पहुंचती है। राजवीर अभी तक घर नहीं आया था, तो मौका पाकर वह किचन में जाती है। वहाँ पर खाना बन रहा था। हेड चीफ्स पूछते हैं, मैम आपको कुछ चाहिए था क्या? सिया, नहीं, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। चीफ, नहीं, मैं आपको कैसे परेशान कर सकती हूँ? आप परेशान न हो। सिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों ना आज राजवीर के लिए मैं खाना बनाऊँ? सिया चीफ को जाने के लिए कहती है और खुद खाना बनाने लगती है। राजवीर घर पहुंचता है तो सिया उसके लिए खाना बना रही होती है। राजवीर, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया है, कुछ भी काम हो नौकरों से कहा करो, तुम मत किया करो। सिया जानती थी वह उनके लिए फिक्रमंद है। सिया, मेरा मन था तुम्हारे लिए खाना बनाने का, इसीलिए मैं आई हूँ और सबको मैंने ही छुट्टी दी है। राजवीर कपड़े बदल कर आता है और सिया की मदद करने लगता है। सिया, मुझे नहीं पता था ओबरॉय इंटरनेशनल के मालिक को खाना बनाना भी आता है। दोनों एक दूसरे के पसंद का खाना बनाते हैं और बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। दूसरी ओर करण जब घर पहुंचता है तब लोरी गुस्से में बैठी हुई है। करण को देखते ही उसके हाथ में जो भी सामान आता है उसके सब फर्श पर फेंक कर तोड़ डालता है और गुस्से में फर्श पर बैठकर रोने लगी। करण उसके पास जाकर कहता है, प्लीज़ तुम इतना गुस्सा मत करो, यह बच्चे के लिए ठीक नहीं है। लोरी, अच्छा, तुम्हें पता है यह बच्चे के लिए ठीक नहीं है, और जो तुमने सिया की मदद की उसका क्या? करण, तुम परेशान मत हो, मैं बहुत सारी जगह पर बात कर रहा हूँ। जल्दी ही किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए हमारी बात फाइनल हो जाएंगी। लोरी, नहीं, मुझे वही प्रोजेक्ट चाहिए। दरअसल लोरी अपने मन में यह बात जानती थी, उसके अपने असिस्टेंट से जो फोटो पोस्ट करवाया है उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ऑनलाइन मीडिया में सिया के अगेंस्ट बातें पहले से ही शुरू हो चुकी थी और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए लोरी ने सिया के फ्लाइट की डिटेल भी अपने फैंस को दे दी थी ताकि वह एयरपोर्ट पर जाकर तमाशा कर सके। सिया राजवीर को बताती है कि कल उसे शहर से बाहर जाना है। राजवीर कहता है, कल तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है ना? सिया, हाँ, कल मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है और उसके साथ साथ मुझे शूटिंग कर भी जाना है। क्राउन स्टार वाले अपने प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए बहुत जल्दी में है। अगले दिन राशि सिया के घर के लिए निकलती है। राजवीर ने उससे अपने विला में आने जाने के लिए स्पेशल परमिशन दी हुई है। वैसे तो राशि ने सिया के लिए एक स्पेशल ड्रेस पसंद की थी इस सेरेमनी के लिए, पर जब वह सिया के घर पहुंचती है तो देखती है सिया तैयार हो चुकी है। उसने वाइट कलर का बहुत सुंदर सा अनारकली सूट पहना है और उसके साथ में वह ज्वेलरी पहनी है जो क्राउन स्टार वालों ने उसे दी है। राशि जब सिया के वॉक इन वार्डरोब में पहुंचती है तो उसे देखकर चौंक जाती है। सिया का वार्डरोब राजवीर ने खूब पसंद किया था और उसके पसंद का एक एक पीस अपने आप में अनोखा है। कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी सुबह 9 बजे होनी है, इसीलिए राशि जल्दी ही हेड रेसिडेंसी में आ चुकी है। दोनों घर में बाहर आए उसने पहले राजवीर आकर कहता है, मुझे सिया से कुछ कहना है। राशि, मैं बाहर इंतज़ार करती हूँ। सेरेमनी के लिए सिया थोड़ी नर्वस थी क्योंकि ऐसा कोई भी फंक्शन अटेंड किए हुए उसे 3 साल हो चुके थे। 3 साल में इस तरह के फंक्शन में ऐसा फील होता है। सिया यह सब भूल चुकी है, पर फिर भी वह पूरे उत्साह के साथ तैयार होकर जाने के लिए तैयार है। यह सेरेमनी लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। राजवीर उसे कहता है, मैं तुम्हें टीवी पर लाइव देखूंगा। इस वक्त सिया और राजवीर दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है
जैसे दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस वक्त दोनों के लिए एक दूसरे से ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। राशि उन्हें देखकर सोचती है, सच में शादीशुदा जोड़ा ऐसा होना चाहिए, ना कि करण के जैसा घटिया इंसान। अच्छा हुआ सिया ने उसे छोड़ दिया और किस्मत राजवीर को सिया की ज़िंदगी में ले आई। दोनों घर से निकलते हैं। कार में बैठकर राशि सिया को बताती है 9 बजे की सेरेमनी है, जिसके लिए वह 8:45 बजे तक वहां पहुंचने जाएंगी। सिया को राशि आगे बताती है कि लोरी ने एयरपोर्ट पर उसे बदनाम और बेइज्जत करने के लिए कुछ इंतज़ाम किया है। पब्लिक के बीच में लोरी के कुछ 1-2 लोग हैं जो सिया पर कमेंट करेंगे और जिससे पब्लिक में उसकी इमेज खराब होगी। सिया, तुम्हें कैसे पता? राशि, मुझे सब पता है, क्योंकि उसके कुछ लोगों ने मेरे भी लोग हैं, और यह बचकानी हरकत करके लोरी को खुश हो जाने दो, उसका भी मैंने इंतज़ाम कर रखा है। सिया, मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा इंतज़ाम हमेशा सही होता है और उसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं होती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। राशि, कोई नहीं, इन लोगों को यह बचकाना करने दो। जब हम मीडिया वालों को रिलीज करेंगे तब पता चलेगा असल में बेइज्जती कौन होता है। राशि, मेरा भरोसा करो सिया, जब हम यह वीडियो रिलीज करेंगे तब लोरी के मुंह पर बहुत जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। सिया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और हंसते हंसते अपना सर हाँ में हिलाती है। राशि ने 8:45 बजे पहुंचने का समय इसीलिए तय किया था क्योंकि अगर सिया पहले पहुंच जाती तो लोगों को लगता वह बहुत ज़्यादा फुर्सत है, और अगर देर से पहुंचती तो यह भी उसकी इमेज के लिए अच्छा नहीं था। इसीलिए 8:45 बिल्कुल सही समय है। दोनों अपने शेड्यूल के हिसाब से होटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही रिपोर्टर सिया से सवाल पूछने लगते हैं, क्या यह आपका कम बैक है? जिस दिन फ़ोटो रिलीज हुई उसके अगले दिन आपने लोरी का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, क्या यह सही था? कल वीडियो में लोरी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और आज आप उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चली आई। सिया ने किसी भी रिपोर्टर को जवाब नहीं दिया। वैसे तो इस साइनिंग सेरेमनी के लिए करण को सिया के साथ आना था, पर क्राउन स्टार के मैनेजर को स्टार किंग की तरफ से कलवाया दिया गया था कि करण बिजी है, इसीलिए सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाएगा। करण बिजी नहीं था, लोरी ने उसे आने नहीं दिया था। वह उसे कभी भी नहीं आने देगी। वह कभी भी नहीं चाहेंगे करण सिया के साथ खड़ा रहे और उसे सपोर्ट करे। सेरेमनी अच्छे से होती है। सिया के लौटने की फ़्लाइट शाम के 4 बजे की थी और उसी समय लोरी ने फैंस एयरपोर्ट पर सिया को परेशान करने के वाले आए थे। इधर राजवीर अपने ऑफिस में बैठकर सेरेमनी लाइव देख रहा था। सेरेमनी ख़त्म होने से थोड़ा पहले उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, 4 बॉडीगार्ड्स को क्राउन स्टार की सेरेमनी की जगह पर भेजो और उसको यह बोलो कि वह सिया को तब तक कवर करेंगे जब तक वह प्लेन में चढ़ नहीं जाती। असिस्टेंट, ओके सर, मैं इंतज़ाम करता हूँ। ठीक है। 1 बजे सेरेमनी ख़त्म हुई और क्राउन स्टार के फाउंडर्स ने और सिया ने साथ में लंच किया। 2 बजे सिया वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। राशि सिया से कहती है, सिया, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, और प्लीज़ थोड़ा तुम भी संभल लेना। सिया, राशि तुम परेशान मत हो। तुम्हें क्या लगता है मैं 3 साल पहले सब कुछ झेल चुकी हूँ, इसीलिए अब हर चीज़ के लिए तैयार हो। दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं। राशि कार से पहले उतरती है और बाहर का मुआयना करने के बाद लगेज बाहर निकलती है और सिया को बाहर आने के लिए कहती है। जैसे ही सिया कार से उतरती है, कुछ लोग उन्हें दोनों को देखते हैं और उनकी ओर फूल और गिफ्ट लेकर दौड़ पड़ते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सिया के हाथ में गिफ्ट और फूल देने लगते हैं। इस पर बीच अचानक से सब कुछ सिया के हाथ से गिर जाता है। इसे देखकर एक फैन चिल्लाता है, यह क्या बदतमीजी है? आप क्या ऐसे तो कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं करता कि अपने फैंस के लिए दिए हुए गिफ्ट को इस तरीके से बेइज्जत करे।
सिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब ठीक से पकड़ नहीं पाई थी, इसीलिए सब कुछ छूट गया। एक आवाज़ आती है, नहीं, यह सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। मैंने देखा, तुमने जानबूझकर सब कुछ फेंका है। दरअसल यह सब लोरी का प्लान था, ताकि लोग सिया को गलत समझे और एयरपोर्ट पर खरी खोटी सुनाइए। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लगभग 100 लोग सिया को घेरे खड़े थे। अब लोरी के फैंस ने सोचा कि अपने प्लान को आगे बढ़ाया जाए और इसी के लिए वह चिल्लाने लगे, तुम लोरी को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दो, तुम उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकती हो, तुम एक पुरानी खबर बन चुकी हो, अपने आप को समझ के रखा क्या है। और भी बहुत कुछ वो बस बोले ही जा रहे थे। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।